नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का R9 टीवी के इस विशेष बुलेटिन अपना गांव में। मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य। अगले आधे घंटे तक आपको गांव देहात खेत खलिहान से जुड़ी तमाम वो खबर दिखाएंगे जो देश और दुनिया की खबरों की होड़ में कहीं पीछे छूट जाती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपना गांव की। वाराणसी से खबर है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ने का क्रम जो है लगातार जारी है, जिसकी वजह से घाटों की सीढ़ियां जो है डूबती जा रही हैं। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि बाढ़ की स्थिति बन रही है। पिछले 5 महीने से पहले ही पंडित पुरोहित और स्थानीय नाविक आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं और फिर बाढ़ की समस्या आ जाने से एक बार फिर उन पर रोजी रोटी का संकट जो है मंडराने लगा है। 3 अलग अलग तस्वीर इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। गोंडा की तस्वीर देखिए। गोंडा में बहने वाली घाघरा नदी का जलस्तर जो है वो घटा है। घाघरा नदी में जलस्तर जो है, माफ कीजिएगा, जलस्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है। जो जलस्तर कल तक घटा हुआ था वो जलस्तर जो है भारी बारिश के बाद बढ़ता जा रहा है। खतरे के निशान से 21 सेंटीमीटर जो है नीचे फिलहाल जलस्तर पहुंचा है। अचानक जो है नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है और उसके बाद जलस्तर में घटाव भी देखने को मिल रहा है। यहाँ गोंडा में जो है जलस्तर घटा है। दरअसल घट रहे जलस्तर से किसानों की मुश्किलें जो है बढ़ रही हैं। किसानों की कई एकड़ जमीन घाघरा नदी में समा रही है। महामारी से जो देसी विदेशी पर्यटक आते थे अस्सी घाट पर या बनारस में आते थे तो नौका सैर करते थे। काफ़ी इससे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। कैसे तैसे जो है अपना कर्जा करके या गहना बेच करके जो है नाविक लोग अपना घर गृहस्थी चला रहे हैं। अभी जो है मानसून का समय आ गया है। हर साल जुलाई के बाद जो है जुलाई अगस्त में गंगा का जलस्तर जो है बढ़ जाता है। वैसे भी 4 महीना जब पानी बढ़ जाता है तो जिला प्रशासन का आदेश आ जाता है कि जब पानी बढ़ जाता है नाव संचालन बंद हो जाता है। तो इस वजह से जो है हम लोगों के ऊपर जो है बहुत संकट का समय है। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से आर्थिक स्थिति की वजह से जैसे कि भोजन है, वस्त्र है, आना जाना है, सारी चीज़ें बहुत ही प्रभावित हुई हैं। और जिनका मतलब कोई दूसरा कार्य है वो तो कुछ अपना कर ले रहे हैं, पर जो मात्र इसी पर निर्भर हैं उनके लिए तो बहुत ही संकट का समय है। खबर गोंडा से है, जहां बरसात और घाघरा में छोड़े गए पहाड़ी पानी ने यहां के करीब 2 दर्जन गांव में तबाही मचा रखी है। घाघरा का ये पानी नहरों के जरिए गांव में घुस गया है और यहां करीब 1000 बीघा फसल पूरी तरह से पानी में डूब चुकी है। जिले के हल्धरमऊ ब्लॉक के कठैला तालाब गांव और उसके आसपास के गांव का एक दूसरे से संपर्क जो है वो टूट गया है और यहां के हजारों ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहां पर पूरी तरह से बाढ़ के हालात हैं और लोग इस बाढ़ से जूझ रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन इस परेशानी से पूरी तरह बेपरवाह बना हुआ है। ग्रामीण बाढ़ से जूझ रहे हैं, प्रशासन समस्या से अपना पल्ला झाड़ते नजर आ रहा है। हर वर्ष घाघरा उफान पर होती है और जिले की 2 तहसीलें तरफगंज और कर्नलगंज में लाखों लोगों को इस बाढ़ का दंश झेलना पड़ता है। हालांकि इस बार हालात थोड़ा जुदा हैं क्योंकि घाघरा आज 21 सेंटीमीटर खतरे के निशान से नीचे चल रही है, लेकिन जो घाघरा से जो वहाँ से नहरें निकाली गई हैं प्रशासन ने उसमें पानी छोड़ा है, जिसकी वजह से गाँव में भारी संख्या में जलभराव हुआ है। इस वक्त हम कठैला गांव में हैं, जहां पर आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि जो भारी जलभराव है यहां पर, ये जिस वक्त हम नाव पे चल रहे हैं ये दिखाने का प्रयास करेंगे कि जो फसलें हैं वो पूरी तरह से इसमें जलमग्न हुई हैं। किसानों का इसमें भारी नुकसान हुआ है और इस गांव में प्रशासन के लोग अब तक यहां नहीं पहुंचे हैं। अगर ग्रामीणों की माने तो उनका भारी यहाँ पर नुकसान हुआ है। करीब 10,000 बीघे ज़मीन जो उनकी फसलें थीं वो नष्ट हुई हैं। हमारे साथ इस गांव के लोग भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बाढ़ का दंश किस तरीके से झेल रहे हैं और इनको क्या समस्याएं होती हैं। चाचा बताइए कि गांव में जलभराव है, कितनी समस्या होती है आप लोगों को? बड़ी ज़्यादा समस्या हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ गांव के लोग किसी तरफ जा नहीं सकते हैं, रास्ते सब जाम हैं, फसल हमारी सब नष्ट हो चुकी है। इसके लिए प्रशासन से कहा गया
तो दो नाव की व्यवस्था कराएगी। उससे किसी प्रकार के लोग अपना रास्ता या चारा भूसा लाते हैं, लेकिन शासन के द्वारा कोई अस्थायी उपचार हमारे गांव के लिए नहीं किया गया। फिर जो फसलों का नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई, परिवार का खर्च कैसे चलेगा, एक बड़ी समस्या है। हम ये चाहते हैं कि प्रशासन हम लोगों को जितनी भी हमारी क्षति हुई है उसका जो है मुआवजा हम लोगों को सरकार दे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो ग्रामीण थे, इनकी समस्या, इनकी जुबानी, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो सिर्फ इनको सुविधा के नाम पर सिर्फ 2 नाव की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, तो जिसको लेकर ये ग्रामीण पूरी तरह से परेशान हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर प्रशासन कब चेतेगा और कब इनकी समस्याओं का हल निकलेगा। गोंडा से राजकुमार सिंह, R9 TV, उत्तर प्रदेश। और हमारे सहयोगी राजकुमार सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे गोंडा का। राजकुमार, आपने गोंडा में हालात का जायजा भी लिया, आपने वहां पर देखा स्थिति क्या है। फिलहाल घाघरा नदी का जलस्तर जानना चाहेंगे कि इस वक्त स्थिति वहां पर क्या है और प्रशासन के अधिकारियों से क्या बातचीत हुई है, क्यों किसी तरह की कोई मदद नहीं पहुंच पा रही है। दूसरी तरफ सरकार तो कह रही है कि बाढ़ से निपटने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए जा चुके हैं, टीमें गठित कर दी गई हैं, बावजूद इसके प्रशासनिक अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। देखिए श्वेता, अगर घाघरा के वाटर लेवल की बात करें तो वो 16 सेंटीमीटर खतरे के निशान से नीचे बह रही है फिलहाल, लेकिन इसकी वजह रही है क्योंकि जिस तरीके से प्रशासन एक तय पैमाने के हिसाब से उसमें वाटर डिस्चार्ज किया जा रहा है, जिसको लेकर के ताकि घाघरा का जलस्तर वो न बढ़ने पाए। जो उससे सहायक जो नहरें थी उसमें पानी छोड़ा गया। कहीं ना कहीं उन नहरों की वजह से आज इस गाँव में, जिस गाँव पर आज R9 TV ने इसका जायजा लिया है, वो कैथोला गांव है। करीब 20 ऐसे गांव उधर हैं, करीब 50 मजरे जहां पर काफ़ी वहां पर जल भराव है, जिसको लेकर के उस गांव में कह सकते हैं कि एक हिसाब से वो त्रासदी है, क्योंकि वहां के लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। खास मुख्यालय पर आने के लिए उनको नाव का सहारा लेना पड़ता है। ऐसे में जब मेरी ग्रामीणों से बात हुई तो उनका साफ तौर पर कहना था कि जो वहां पर क्षेत्रीय विधायक थे वो पहुंचे, लेकिन उन्होंने आश्वासन देके फिर वहां से वो चले आए। प्रशासन के लोग वहां पर SDM गए और उस बाढ़ की वजह से उनको वो बताए कि जलकुंभी ये वजह है जिसकी वजह से यहाँ पर पानी ठहरा है। तो कुल मिलाकर जो था वो गैर जिम्मेदाराना बयान था। इस तरीके से SDM का ये कहना ये समझ से परे की बात है। हालांकि ग्रामीण पूरी तरह से परेशान है, उनको खाने पीने जानवरों के चारों के लिए काफी दिक्कत हो रही है। राजकुमार, इसके पीछे की वजह क्या बताई जा रही है? घाघरा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर ना बहे, इसको लेकर जो है पानी वहां से नहरों के रास्ते जो है वो उसकी निकासी की गई ताकि जलस्तर जो है वो नीचे रहे और खतरे के निशान के ऊपर ना जाए घाघरा नदी। लेकिन जब जल निकासी उस तरीके से की गई, नहरों में पानी छोड़ा गया, तो फिर जहां जहां ये नहरें जाकर तबाही मचा सकती हैं या किसानों के जो फसल हैं उनको बर्बाद कर सकती हैं, पहले क्यों नहीं उन्हें अलर्ट किया गया? कह सकते हैं कि उनके बारे में भी सोचा जा सकता था, उन्हें अलर्ट भी किया जा सकता था, या राहत तो पहुंचाई ही जा सकती थी अगर कुछ और नहीं किया जा सकता था, लेकिन राहत तक नहीं पहुंचाई गई, कोई मदद तक नहीं पहुंचाई गई। इसके पीछे की वजह क्या बता रहे हैं अधिकारी? देखिए बिल्कुल श्वेता, जिस तरीके से जो बाढ़ खंड है, जैसे जिस तरीके से जो बैराजों से पानी छोड़े जा रहे हैं, बिल्कुल एक सिस्टम से कि वो 2 लाख 2.5 लाख से ऊपर न हो। पिछले सत्रों की बात करें तो 4-4 लाख क्यूसेक पानी उस घाघरा नदी में छोड़े गए हैं, जिसकी वजह से घाघरा उफान पे आई थी। तो कुल मिलाकर एक निश्चित उसमें डिस्चार्ज वाटर एक संयमित उसमें किया जा रहा है, जिसको लेकर के, और इसके बाद जो वहाँ पे नहरें हैं उनकी उसमें इस तरीके से जो उसमें पानी छोड़ा जा रहा है, जिसको चलते गांव में जल भरा हुआ है। हालांकि जो ग्रामीणों की बात करें तो उन्होंने साफ कहा कि SDM मौके पर गए थे और उन्होंने जलकुंभी इसकी वजह बता दी है। तो ये लापरवाही है। यहाँ SDM को इस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए था। राजकुमार, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। SDM ने जो बयान दिया है उससे कहीं ना कहीं ग्रामीणों को चोट पहुंची है, क्योंकि इसे जलकुंभी की समस्या बता दी गई है, बल्कि नहरों में जो पानी छोड़ा जा रहा है, घाघरा का जलस्तर ना बढ़े इसके लिए वजह यह है कि कई किसानों के गांव जो है, जो फसलें जो हैं वो तबाह हुई हैं और बाढ़ की चपेट में अब कई गांव
जो है आ चुके हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में दस्तक देकर फसलों को बर्बाद करने वाले टिड्डी दल के लिए मुरादाबाद में कृषि विभाग ने टिड्डियों से निपटने के लिए अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। कृषि विभाग ने किसानों को भी सतर्क करने के साथ ही टिड्डी दल को मार गिराने के लिए कीटनाशक दवा की व्यवस्था भी कर ली है। इतना ही नहीं, किसानों को निर्देश दिए गए अगर टिड्डी दल कहीं से भी नजर आए तो किसान खेतों पर थाली बजाएं, बर्तन तेज शोर में बचाएं, डीजे बजाएं, शोर मचाएं और पटाखे फोड़े जाए ताकि टिड्डी डर से भाग जाए और फसल को नुकसान ना हो। साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से फसलों पर कीटनाशक का छिड़काव भी जो है वो किया जा रहा है। ऐसे टिड्डी दल की जो है हमले का कोई यहाँ पर गुंजाइश नहीं है और आने की संभावना है। और फिर भी हमारे मंडल के सभी जनपदों के द्वारा जो है टिड्डी दल को कंट्रोल करने के लिए रणनीति तैयार कर ली गई है और पावर स्प्रेयर और केमिकल की व्यवस्था, और अगर वो आ जाता है तो उसके लिए हर जगह प्रचार प्रसार करके जो है उसके कैसे नियंत्रण किया जाएगा। मुरादाबाद के बाद बरेली की बात कर ले। बरेली के बहेड़ी गांव में टिड्डी दल जो है वो पहुंच चुका है। गांव में पहुंचे टिड्डी दल ने बहेड़ी के कई इलाकों में फसल पर हमला बोला है। गांव में किसान थाली और डीजे बजाकर टिड्डी दल को भगाने में जुटे हुए हैं। वहीं प्रशासन ने जिले के करीमगंज गांव में टिड्डी दल से निपटने के लिए छिड़काव जो है शुरू किया है। यहाँ कीटनाशक का छिड़काव जो है प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है ताकि टिड्डियों को मारा जा सके। साहब ये पीपा बजा के भगाया है। कितनी तादाद में थी? अरे बहुत तादाद में थी। हाँ। फिर किसी खेत में बैठी कोई नुकसान किया? नहीं, नुकसान कर नहीं पाई, तब लोग भगाती। हम थे साहब इधर रेतवाड़े में एक लड़का आया, बोला अपने चाचा से कि चाचा चलो खेतों में टिड्डी आ गई। वहाँ से हम भागे, वहाँ से भाग के आगे गए अपने घर पे आए। घर पे से पीपा उठाया, खेत में गए पीपा भाई। कौन सा गांव है ये? ये सुना जा रहा है यहाँ टिड्डी आई थी, कितनी बड़ी संख्या में थी, कुछ बता पाएंगे? कलोरियों के साथ। फिर क्या किया ग्रामीणों ने? थाली बजाई, पीपे बजाया, उसके बाद में वो भागी। क्या कुछ नुकसान किया खेतों में? सुना जा रहा है कर नहीं पाई तो पहले भगा दिया किसानों ने। किस तरफ से आई थी ये आई थी इधर क्या कहना ढकिया तरफ से। अच्छा, अब किस तरफ को चली गई? अब इधर को उत्तराखंड तरफ। क्या प्रशासन से कोई यहाँ मौके पे पहुंची? कोई ऐसी बात, कोई आया ही नहीं, कोई भी नहीं पहुंचा जी। खबर ग्रेटर नोएडा से है। अपहरण के बाद युवक की हत्या की गई है। युवक का शव जो है गांव के पास मिला है। ईंट पत्थरों से कुचलकर युवक की हत्या की गई है। मृतक युवक के पिता की भी हत्या हो चुकी है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर जांच करने में जुटी हुई है। थाना रबूपुरा क्षेत्र के फलैदा गांव की घटना जो है बताई जा रही है। हमारे सहयोगी अकरम खान इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अकरम, जानकारी चाहेंगे, युवक की हत्या हुई है, फिलहाल क्या कार्रवाई हुई है, क्या अपडेट है इसमें? देखिए श्वेता, ये मृतक जो युवक है इसकी 26 साल उम्र है और ये कल घर से रहस्यमय ढंग से गायब हो गया था इलाके से, और जिसकी आज दोपहर में डेड बॉडी मिली है। परिवार इसको लगातार तलाश रहा था, लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके बदन पे चाकू के निशान है और गला दबाकर पहले हत्या की गई है। और ये गाँव की नहर के पास इसका शव पड़ा हुआ मिला था, जिसके बाद फॉरेंसिक की टीम ने पहुंचकर मौके पर जांच पड़ताल की है। लेकिन पुलिस की जांच जो है वो 3 एंगल से हो रही है, क्योंकि इसके नाम एक 18 बीघा जमीन भी बताई जा रही है। दूसरा पुलिस का एंगल ये है कि इसके पिता की भी कुछ दिन पहले हत्या हो गई थी। और तीसरा एंगल इसमें यह भी है कि कहीं कोई पैसों के लेन देन की वजह से या जमीनी विवाद की वजह से कोई हत्या तो नहीं हुई है या अपहरण हुआ है। इस सब पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि टीमें लगा दी गई हैं और जल्दी आरोपियों तक पहुंचा जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी तक पुलिस को कोई लीड नहीं मिली है। और इस युवक परिवार वालों का क्या कुछ कहना है अकरम? परिवार वालों ने क्या कुछ बताया, क्योंकि युवक पहले से गायब था, आप बता रहे हैं कि संदिग्ध परिस्थितियों में यह गायब हुआ, तो कोई बुलाने के लिए आया था या कहीं चला गया था, क्या इन्फॉर्मेशन? देखिए, परिवार वालों का अभी तक किसी के ऊपर कोई क्लियर शक नहीं है। इसी वजह से अज्ञात में मुकदमा लिखा गया है, पुलिस की तफ्तीश हो रही है। लेकिन परिवार वालों का कहना है कि इसको घर के पास से ही कहीं से ले जाया गया होगा और रहस्यमय ढंग से ये गायब हुआ है। इसलिए परिवार वाले अभी फिलहाल किसी पर भी खुलकर आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस की जांच कई एंगलों से हो रही है। अब ये देखना होगा कितनी जल्दी पुलिस कातिलों तक पहुंच पाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अकरम तमाम जानकारी के लिए।
रुक करते अगली खबर की ओर। यूपी पुलिस इस वक्त अलर्ट मोड पर है। ऑपरेशन क्लीन के तहत पुलिस लगातार बदमाशों को का सफाया जो है वो कर रही है। एक ही दिन में 3 अलग अलग जगह पुलिस और बदमाशों के बीच जो है मुठभेड़ हुई, जिसमें कुल 9 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। मेरठ पुलिस ने 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया, तो वहीं नोएडा में एक बदमाश गोली लगने से घायल हुआ। अंबेडकर नगर में भी 2 बदमाश जो है पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। 3 अलग अलग तस्वीर इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मेरठ, नोएडा और अंबेडकर नगर की ये तस्वीर। ऑपरेशन क्लीन के तहत कह सकते हैं कि यूपी पुलिस एक्शन मोड पे नजर आ रही है और लगातार बदमाशों की धरपकड़ चल रही है। मुखबिरों की सूचना के आधार पर भी पुलिस जो है वो कार्रवाई कर रही है। जौनपुर से खबर है। जौनपुर में दबंगों का कहर देखने को मिला है। मामला सरपतहा थाना क्षेत्र के भागसा गांव का बताया जा रहा है, जहां खेत में मेड़ बांधने को लेकर विवाद हो गया। इस दौरान दबंगों ने अधेड़ को बुरी तरह से पीटा, जिससे कि अधेड़ गंभीर रूप से घायल हो गया। वाराणसी ले जाते वक्त उस अधेड़ की मौत हो गई। मौत की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने शव को लखनऊ बलिया हाईवे पर रखकर रोड को जाम कर दिया। वहीं परिजनों का आरोप है कि पुलिस पैसे लेकर आरोपियों को बचा रही है। फिलहाल पुलिस ने नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आगे की कार्रवाई करने में पुलिस जुटी हुई है। मामले रही थे साहब, गिरफ्तारी नहीं हो रही साहब, कुछ नहीं हो रहा। तभी हम सब आए हैं, कोनो सुनवाई नहीं हो। पुलिस रात में हमारे घर रहन साहब, रात में छापा मार रहे बैठे हैं। आपके पति की मारपीट के दौरान मौत हुई होगी, उसके बाद पुलिस भी आपके घर बैठी? हाँ साहब, पटीदार हमारे जैसे कीड़े मारे वैसे मार। हम झूठ नहीं बोलते, लड़कन कसम का। हरदोई के एक गांव में एक बार फिर मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक ग्राम प्रधान पर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। पीड़ित का आरोप है कि जब वो शौच के लिए जा रही थी, उस दौरान उसके साथ दरिंदगी भरी घटना को अंजाम दिया गया। जिसके बाद पीड़िता जब घर पहुंची तो उसने अपनी आप बीती मां को बताई, तो परिजनों ने थाने में आरोपी ग्राम प्रधान और महिला के खिलाफ तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस ने मामले को दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। घटना थाना शाहाबाद के फिरोजपुर में हुई है और ये घटना परसों की बताई जा रही है। वर्तमान ग्राम प्रधान के ऊपर आरोप है कि उन्होंने 13 साल की बच्ची के साथ रेप किया है। उनका मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। लखनऊ में 2 पक्षों में के बीच हुए विवाद में जमकर गोलियां चली हैं। 2 पक्षों में जमीन को लेकर विवाद हुआ। इलाके में विवाद के बाद हड़कंप मचा हुआ है। विवाद में घायल हुए लोगों को इलाज के लिए सिविल अस्पताल पहुंचाया गया है। इंदिरा नगर थाना क्षेत्र स्थित तकरोही गांव की ये घटना बताई जा रही है। बदायूं की उझानी थाना इलाके में पुलिस ने एक हत्याकांड का खुलासा किया। इस हत्याकांड में मृतक का भाई ही हत्यारा निकला। यह हत्या केवल 18,000 रुपए के लिए की गई। हत्याकांड में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के पास से तमंचा और मोबाइल बरामद किया है। दरअसल 14 जुलाई को पुलिस को सूचना मिली कि अल्लाहपुर चमारी गांव में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में मृतक के छोटे भाई ने मृतक की पत्नी और उसके मौसेरे भाइयों को नामजद किया था। जालौन के बड़ा गांव के बाहर बने कुएं में एक अज्ञात युवक का शव पड़ा मिला। युवक का शव कुएं में देख ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कुएं से बाहर निकाला। फिलहाल पुलिस मृतक युवक की शिनाख्त करने में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के जिसनवाली कला गांव पहुंची R9 की टीम ने गांव के लोगों से बातचीत कर उनकी गांव की समस्या जानने की कोशिश की है। जिले का जिसनवाली कला गांव बेहद पिछड़ा हुआ है। आज भी गांव में जाने के लिए पक्का रोड नहीं है। गांव के लोग कई साल से सड़क का इंतजार कर रहे हैं। उनके गांव का रोड पक्का हो जाए, लेकिन ग्रामीणों की मांग कई साल से अधूरी पड़ी है। हमारे सहयोगी ने जायजा लिया है। समीर अली की ये रिपोर्ट दिखाते हैं।
बुलंदशहर की जसनावली कला गांव में R9 की टीम मौजूद है। गांव-गांव हम लोग जाते हैं, गांव की समस्याएं सुनते हैं। जसनावली गांव में आए हैं, गांव के लोग हमारे साथ हैं, बातचीत करेंगे, समझेंगे गांव की मूल रूप समस्याएं क्या बनी हुई है। क्या नाम है आपका? हेलो, सत्येंद्र चौधरी, गांव जसनावली कला। सत्येंद्र भाई, गांव की समस्याएं क्या हैं? गांव की समस्या स्कूल पर गंदगी रहती है और आने जाने वाला रास्ता स्कूल की तरफ उस पर गंदगी रहती है, पानी भर जाता है और ये प्रधानमंत्री योजना, मुख्यमंत्री योजना काफ़ी आती हैं, पता नहीं पैसा कहाँ जा रहा है, ये इस गांव की तरफ किसी का भी रुझान नहीं है। अच्छा, आपके क्या नाम है भाई? मनीष फौजी। क्या कहना चाहेंगे मनीष भाई? ये पूरे दिन इसमें स्कूल ख़त्म होने के बाद में स्कूल का जो पीरियड है ख़त्म हो जाता है, उसके बाद में गांव के जो आवारा टाइप के जो लोग हैं, आवारा किस्म के, वो यहाँ बैठते हैं, बीड़ी सिगरेट फूंकते हैं, बल्ला बजाते हैं, क्रिकेट खेलते हैं और पैक शैक भी लगाते हैं और लेटरिन अवैध कब्जे, मतलब ज़बरदस्ती इस पर कब्जा करके रखा है। स्कूल की जो सरकारी संपत्ति है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। अच्छा, हमने भी देखा स्कूल के अंदर आकर अलग अलग शराब की बोतलें पड़ी हुई है, तो शिकायत नहीं की आप लोगों ने? तो देखो, मैं तो फौजी हूँ, ज़्यादा तो मैं बता नहीं सकता कौन है कौन नहीं है, क्योंकि मैं तो लिमिटेड समय के लिए गांव में रहता हूँ, ठीक है ना। लेकिन यहाँ यह पैक शैक लगाते हैं, लड़के बैठते हैं यहाँ पे, शाम को पार्टीबाजी होती है। आपके क्या नाम है भाई? ओमिंदर चौधरी। ओमिंदर चौधरी जी, गांव में हम लोग अलग अलग जगह लोगों से बातचीत की है, सभी का कहना है कि गांव में पानी भर जाता है, बिल्कुल सही, स्कूल में पानी जाता है, प्रधानों के लाख प्रयास के बाद भी हालात नहीं सुधर पा रहे हैं। बिल्कुल ना सुधर रहे, प्रधान भी कोशिश करता है और गांव में कूड़ी हर रास्ते पे देखो, गंदगी बहुत ज़्यादा है और लाइट में जैसे ये लाइट खंबे पे लगी हैं, सब टूटी फटी, कोई ख़राब है, कोई कैसे, ये सुधार नहीं है। सड़क का, ये स्कूल से बुलंदशहर जो आई है जसनावली के लिए, स्कूल पे ये सड़क नहीं है, बच्चे जो भीग जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर लोग दारू वारू बैठ के पीते हैं? दारू भी पीते हैं और भोले का मंदिर है, उस मंदिर पे भी पौवा शाम के मिलते हैं, शाम को बाबा जी रहते हैं सब। अपना गांव की खबरों में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।